फ्रेंड्स सुबह का टाइम है और सूर्योदय हो रहा है। सूरज की धूप हल्की हल्की लाल है, हल्का हल्का सा कोहरा छाया हुआ है। सामने सरसों का खेत, बगल में गन्ने का खेत और प्रकृति की गोद में हमारा ये आशियाना। सुबह सुबह घर के बाहर खड़े होकर हल्की हल्की सी धूप ले रहे, बड़ा आनंद आ रहा। हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो इधर ना सुबह के 7 बज चुके हैं और आज तो बच्चे हमारे जगने से भी पहले तैयार हो लिए अपने आप। और आरुष भी तैयार हो लिया, आरुषी भी, और नंदनी को रेडी करने लग रही माँ जी। जब मैं इस तरह से पहले उठी भी नहीं थी तब ये नहा धोकर तैयार हो लिया। बस लास्ट में यही रह रही। आरुषी ने तो पूजा पाठ भी शुरू कर दी और आरुष रेडी होकर चला गया छत पे अपनी मम्मी के पास। और ये देखो आरुषि कान्हा जी को स्नान वगैरह करवा दी, बोल रही कि मैं पूजा पाठ कर लूँ। मगर ठीक है, कर लो भाई, ऐसा ही रूटीन होना भी चाहिए। सुबह ही सुबह अपना पूजा पाठ करो, सद्बुद्धि आओगी तुम्हें। और अब मुझे करना है इनके नाश्ते पानी की तैयारी। पूछ रही है मैं क्या क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए, तो कोई कुछ बता रहा है। पूछना भी गलत ही है इनसे, तो कोई कुछ बता हुआ है, कोई कुछ बता हुआ है, और कोई सही तरीके से बताता ही नहीं कि क्या बनाना। वो तो फिर लास्ट टाइम तक है उनको मैं ये नहीं खाना, ये बनाना था। तो चलो अब उससे भी पूछूंगी क्या बनाना खाना। और हर्षी ध्यान से बेटा, आराम से कपड़े पहना दिए, इनर पहना दिए कान्हा जी को, ठीक है, और बैठा दिए, ठीक है। फिर दीवा में लगा लूंगा, बस वैसे ही पूजा कर लिए तू, ठीक है ना। और हारुषी वैसे बहुत ध्यान से कर लेती है पूजा पाठ। अब जब बड़ी होने लग रही है ना, सारे काम कर ले आराम से। और भाई कान्हा जी का भी स्नान आज तो बच्चों ने अपने साथ ही करवा दिया जल्दी जल्दी। और कान्हा जी के इनर लाए थे ना, ठंड लगे अब जब वैसे खाली कपड़ों में, तो हारुषी ने कान्हा जी को स्नान करवा के इनर पहना दिया और फिर बस इन्हें ड्रेस पहना देगी इनकी। तो फ्रेंड्स बच्चे तो चले गए थे स्कूल और फिर हमने भी नहा के पूजा पाठ की, कान्हा जी का भोग वगैरह लगा के। अब करते हैं घर के आगे के काम। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि रूम को क्लीन करना। बिस्तरे वगैरह इकट्ठे करके तय बना कर रख दिया, कुछ गुड्डू ने कुछ मैंने, क्योंकि गुड्डू अभी जाने गई, उसके एग्जाम है तो तैयारी वह घर से ही कर रही। और हम लग गए अपने अगले काम पे। इधर जो है नाश्ते पानी के बर्तन इकट्ठे कर दिए, इन्हें साफ करेंगे और साथ के साथ लगा दी इधर मशीन। कपड़े भी धुलते रहेंगे और बर्तन वगैरह भी साफ होते रहेंगे, दोनों काम एक साथ चलते रहेंगे। आज थोड़े से कपड़े भी ज्यादा है क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म है। आज हाउस ड्रेस पहन कर गए ना, तो कल वाली यूनिफॉर्म धुलेगी और फिर कल फिर तक सूख जाएगी, तो फिर कल फिर चेंज होगी। तो चलो भाई पहला बर्तन साफ कर लेते हैं, तब तक एक बार के हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे और दोनों काम एक साथ चलते रहेंगे।
सर्दियों का एक दिक्कत है, एक दिन के कपड़े सूखते हैं, दूसरे दिन के इतने ही होना। देखो ये सारे के सारे कपड़े कल के हैं जो सूखे नहीं थे, पर इन पर सुबह ही मैंने जल्दी फैला दिए थे। धूप लग गई है जब, अभी न उतार के ये जो आज के दुबई है ना, ये फैला देंगे। दिन का सारा काम कंप्लीट करके शाम के टाइम जो नंबर आता है वो आ जाता है इनकी तैयारी का, क्योंकि इनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम क्या, टेस्ट है, कल से इनके एग्जाम स्टार्ट है। एनुअल वाले नहीं बेटा, यूटी सेकंड के टेस्ट है। हाँ, हाफ ईयरली भी हो चुका है आपका। दूसरी हमारी अदला-बदली होगी, हम दूसरी क्लास में जाएंगे। वो तो बेटा मार्च में होंगे। मम्मी जो अभी ये होंगे ना, ये वाले एग्जाम, उनके बाद एक और एग्जाम वो हो गए एनुअल एग्जाम। फिर हम उसके बाद थर्ड में आ जाएंगे। वेरी गुड, प्रमोशन हो जाएगा तुम्हारा। बड़ी क्लास में आ जाओगे। तो भाई इनकी तैयारी करवा रही, याद करवा के लिखवा के देख रही, ताकि कोई भी स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक ना हो, क्योंकि स्पेलिंग सही याद तो हो जाते हैं, लेकिन एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो ना तो उसमें इनके नंबर कटते हैं फिर। तो इस बार अच्छी तरीके से तैयारी करवा रही, बाकी इनका रिजल्ट पता होगा। 3 दिन से बस इंग्लिश की तैयारी में लग रही है डेली। है ना मम्मी? हाँ, बस इंग्लिश की तैयारी में क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस भी तो बहुत ज्यादा है बेटा। हाँ जी, तो मैम कोई सभी भेज दे, इंग्लिश वाले में एक वर्ड का, आप अभी छोटे से हो, छोटा सा सिलेबस। इंग्लिश वाले में 2 नंबर जाएंगे। और जब तक बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, रिवीजन कर रहे हैं अपना, तब तक मैं इन कपड़ों की तय कर लेती हूँ। आधे तो कर लिए थे और आधे रह गए। दीदी ने लगा रखी प्रेस, तो वे करे नए कपड़ों प्रेस आधे आधे करके कर ले अपना, थोड़े थोड़े से, क्योंकि काफी सारे कपड़े हो रखे शादी के टाइम से। एक बार संगवा भी दिए थे उन्होंने, तो मेरे तो अभी संगवाए भी नहीं गए, प्रेस हुए हुए अभी छत पर रखे। कल को देखती हूँ, टाइम लगता है कि कल कपड़े मिल लेंगे, तो इसी वजह से कल संगवाऊंगी उन्हें कपड़ों को। हो गया? हाँ। तो लिख के देखो। ठीक है, लिख कर सुनाना भी तो है आपको। सुनूंगी भी यार, अच्छी तरह याद कर लो, रिवाइज कर लो 5-6 बार। हाँ, अच्छी तरीके से बोल लो ना पेपर तक। छोटी होगी हो जा, हाँ, पर ये तक भी तो सूख जाएगी बेटा। कल को प्रेस कर दे, कल भी एक पैर पे जाओगे, कल को एक पैर पे जानी। हेयर ड्रायर नहीं प्रेस कर दी। ये नीचे अंदर ही कमरे में फैला दो, वहाँ फैला दो उनकी साइकिलों पे, वहाँ बढ़िया रहेगी। हाँ वहाँ फैला दो, बाहर तो उसमें रह जाएगी। दूसरा, व्हाट डज द सन गिव अस? तो सन हमें क्या देता है? इट गिव अस हीट एंड लाइट। इतना सा आएगा ये कोर्स, ठीक है। तो भाई साथ के साथ इनका काम भी देखना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं। और इनके साथ एक दिक्कत हो रही, इन्हें अगर टाइट से ले पूरे केड़े कर गए तो पढ़ते हैं, नहीं तो अपने खेल में लग जाते हैं। जरा सी देर 2 मिनट के लिए मेरे पास फोन आ गया, इतनी देर में इन्होंने अपनी साइकिल उठा के खेलना शुरू कर दिया, और लड़ाई भी बजी बीच में। इसी बीच में इनकी लड़ाई भी बज गई। जहाँ इनका दिमाग खाली हुआ ना पढ़ाई से अलग होते ही, तो इनमें झगड़ा बहुत हो गया एक दूसरे के साथ। एक बार सुन लो। ला। नीना गेट सैड ऐसे सुना रहा